क्रेडिट कार्ड फ्रेंड्स, नाम तो हमने काफ़ी बार सुना भी होगा, हमने देखा भी और अधिकतर हम लोगों में से कई लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो आज यहाँ हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ही कुछ बातें जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या क्या, इसको रखने से क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और इसके क्या क्या कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे यही जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और पास से दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज के समय में क्रेडिट कार्ड हम सब के लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है। कभी एक दौर था जब हम लोग सिर्फ कैश में ही खरीदारी किया करते थे, मतलब जब आदमी की जेब में जितने पैसे होते थे वो उतने ही की ही खरीदारी कर पाता था और वो पूरा एक महीने का एक पूरा बजट बना के चलता था कि इतने रुपए की वो शॉपिंग कर सकता है, इतने रुपए का वो ये सामान खरीद सकता है, इतने का वो सामान खरीद सकता है। तो पूरा एक बजट वो मेंटेन करके अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से पूरा एक बजट मेंटेन करके चलता था। आज के टाइम में हम ये देखते हैं कैश की जगह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। समय के साथ साथ लोग डिजिटल हो रहे हैं, उनको उसी प्रकार पेमेंट का तरीका भी, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी बहुत डिजिटलाइजेशन भी हो चुका है। आजकल हम लोग जैसे देख रहे हैं कि फ़ोनपे से, अमेज़ॉन पे से, पेटीएम से, भीम यूपीआई से ज़्यादा आजकल पेमेंट किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी काफ़ी जगहों पे होने लगा है, जहाँ पे कहीं कोई बिलिंग होती है तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को देते हैं और उससे उनका पेमेंट कर दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड फ्रेंड्स, बैंक द्वारा जारी किया एक डेबिट कार्ड की तरह ही एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है कभी भी कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे के लेन देन कर सकता है। कोई शॉपिंग कर सकता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है या कुछ भी लेन देन कर सकता है, जहां वह कभी किसी भी वस्तु का किसी प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के संबंध में सभी बैंकों के अपने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जो कि बैंकों के द्वारा ही पहले ही डिसाइड किए जाते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड रखने वाला व्यक्ति महीने भर में जो भी उसकी शॉपिंग करता है उसका भुगतान वह बैंक को 45 से 50 दिन के बाद में करता है, यानी किसी क्रेडिट कार्ड धारक के पेमेंट के लिए 50 दिन तक का टाइम उसको मिल जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के क्या क्या एडवांटेजेस, मतलब इसके क्या क्या लाभ है। क्रेडिट कार्ड के सबसे पहला जो इसमें इसका लाभ है फ्रेंड्स, जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कभी भी कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी बैठे हों, आप चाहे घर पे हों, चाहे ऑफिस में हों, चाहे आप कहीं पे भी, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन, आप कहीं पे भी बैठे हों, आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग, आपको जो चीज़ जहाँ पसंद आ रही है आप उसे वहीं उसकी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ में फ्रेंड्स, इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो ये होता है कि बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर जैसा डिस्काउंट भी मिलता है, कि जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं पे हमको सेल दिखती होती है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करेंगे तो आपको 10 से 20% तक का ऑफ मिल जाएगा या वगैरह वगैरह। इस तरह से स्कीम्स हम लोग काफ़ी देखते हैं आजकल। ऐसा काफ़ी ट्रेंड में भी है कि क्रेडिट कार्ड से आप अगर आप परचेजिंग करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ खरीदते हैं, तो आपको उस चीज़ के बदले आपको उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की एडवांटेज की, तो फिर इसके अंदर हमको हमारी जो मंथली खरीदारी होती है उसको व्यवस्थित, मतलब हम जो हमारा मंथली की हम खरीदारी जो शॉपिंग करते हैं उसको हम एक एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम एक सेट ऑफ कर सकते हैं कि भाई हमें इतने रुपए तक की हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हमारे पास में क्रेडिट कार्ड है तो हमें सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि हमें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर हम कैश हमारे पास में ज़्यादा रखते हैं तो उसका भी एक तरह से रिस्क है कि कभी कहीं कोई कैश गिर जाए या कहीं कोई चोरी हो जाए, कहीं हमारा पर्स गुम जाए या गिर कर जाए तो हमारा कैश भी उसके साथ में चला जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड रखने में ऐसी प्रॉब्लम, हमें ऐसी झंझट हमें नहीं पड़ती है कि क्रेडिट कार्ड अगर है, साथ में कैश ले जाने की इतनी बड़ी रिस्क उठाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में इसका एक एडवांटेज और आता है फ्रेंड्स कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है और आपके पास उस टाइम पे पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उस सामान को उसी समय खरीद सकते हैं और आपको उस सामान के पैसे को बैंक में जमा कराने के लिए एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड, मतलब 45 से 50 दिन का बहुत ही लंबा टाइम पीरियड मिल जाता है कि जिसमें आप आराम से वो जो पैसे हैं, जो बिल बना है, उसको आप एडजस्ट करके उसको पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें एक टाइम बाउंड, मतलब एक टाइम पीरियड मिल जाता है जिसके अंदर हमें ब्याज मुक्त
रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड से एक तय समय सीमा के अंदर ब्याज मुक्त लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो वह क्रेडिट कार्ड से किसी भी खरीदारी या सेवा के लिए भुगतान कर सकता है। 45 से 50 दिनों के अंदर भुगतान करके ब्याज मुक्त लोन का फायदा उठा सकता है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर ईएमआई की सुविधा का बेनिफिट भी हम लोगों को मिलता है, यानी कि खरीदारी करने का पूरा पैसा आसान तरीके से ईएमआई में भी हम उसको साथ में चुका सकते हैं। तो देखिए कितना बेनिफिट मिलता है कस्टमर्स को कि अगर क्रेडिट कार्ड है और सपोज उन्होंने किसी कोई 1,50,000 रुपये की कोई शॉपिंग कर ली है और इतना हो सपोज उन्हें वन टाइम में इतना पे नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका पेमेंट जो है ईएमआई के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो भी उनको ईएमआई सूट करती हो, जितनी वो पे कर सकते हो मंथली, उस हिसाब से वो उसको सेट कर सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ना क्रेडिट कार्ड के कितने फ़ायदे होते हैं, इससे ग्राहकों को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स की जहाँ पे ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो उस चीज़ के थोड़े से माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते ही होंगे। तो बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड क्रेडिट कार्ड के कारण आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होती, जिसके कारण आपका खर्चा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स अगर हमारी जेब में क्रेडिट कार्ड है तो हम ये देखते हैं कि क्या आप सपोज़ हमें कभी कहीं कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हम ये देख लेते हैं कि कोई बात नहीं पैसे नहीं है तो क्या हुआ कि जेब में क्रेडिट कार्ड तो है ही ना, फिर पैसे चुका देंगे। तो हम लोग बिना सोचे समझे ही शॉपिंग कर लेते हैं। फिर हम ये भी नहीं देखते कि जो हम परचेजिंग करने जा रहे हैं कि उसका क्या कॉस्ट है, रेट है उसकी। तो बिना हम खर्चा देखे ही हम उस चीज़ के परचेजिंग कर लेते हैं। अब इसके अंदर इसका जो दूसरा पॉइंट्स है मैं आपको बताऊं कि लेट पेमेंट से आपको क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी डाउन हो जाता है। कि सपोज कभी कभी हम लोग क्या जाने अनजाने में कुछ ऐसे शॉपिंग कर लेते हैं कि जिसका हमें कि पता नहीं होता कि हमें कितने का अमाउंट पे करना होगा, और हमारे पास सपोज जब व्यवस्था नहीं बैठ पाती है, मतलब पेमेंट नहीं हो पाता है, तो हमारा अगर जो टाइम होता है उस पर अगर हम उस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को पे नहीं करते हैं तो इससे हमारे क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी डाउन ही हो जाता है, जिससे आपको आगे चलकर हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है। और यदि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बैंक को समय पर नहीं करते हैं तो बैंक इस पे हमसे अधिक टैक्स भी वसूल कर सकता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आजकल ऑनलाइन हैकिंग काफ़ी बढ़ गई, जिस कारण कभी कभी क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है और जिससे आपको काफ़ी पैसों की हानि भी हो सकती है। मतलब आजकल काफ़ी हैकर्स ऐसे बैठ चुके हैं जो कि क्या है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो हम लोग कंटिन्यू परचेजिंग या कुछ करते हैं तो वो कुछ कस्टमर्स को ऐसे देख लेते हैं कि हाँ हम इस कार्ड को हैक कर सकते हैं, तो वो हमारा कार्ड हैक हो जाता है, जिससे हमें कई बार हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। मतलब हमारे कार्ड से कोई शॉपिंग हो जाती है, कहीं कोई पैसे विड्रॉल हो जाते हैं और हमें पता तक भी नहीं चलता है। और इसके बाद में लास्ट जो इसका नुकसान है फ्रेंड्स वो है लगभग सभी बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देते समय कहते हैं कि 0% ब्याज दर पर आपको भुगतान करना होगा, लेकिन इसके बदले बैंक बहुत सी शर्त पर भी लागू होती है, जिसका पालन आमतौर पर लोग नहीं कर पाते और लोगों को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स जहां हमने क्रेडिट कार्ड के कुछ एडवांटेजेस पढ़ी थी, समझी थी, उसी के साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।